हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ एरिया और पेरीमीटर। और किसका एरिया और पेरीमीटर? रेक्टेंगल और स्क्वायर का। ठीक है ना। आज सिर्फ हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है एरिया यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर की पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे। यानी कि बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो मैं कहता हूँ रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो भी डाउट है ना आपका, वो क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल के कौन कौन से फार्मूले बनते हैं, स्क्वायर के कौन कौन से फार्मूले बनते हैं, और क्वेश्चन में कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। यानी कि क्वेश्चन भी करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना। थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि बेटा वीडियो को आप पूरा देखो अच्छे से। ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो मैं बात करूंगा ना, वो मैं बात कर रहा हूं आपको रेक्टेंगल की। ठीक है। तो भाई रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले ना हम ये सोचेंगे। ठीक है, ये जानेंगे। तो रेक्टेंगल जो होता है, तुम देखते हो बेटा ये रेक्टिलिनियर फिगर होता है इस तरह से, जैसे कि हम प्लेन सरफेस पे इस तरह से बना देते हैं ना। ठीक है। तो इस तरह का जो फिगर होता है ना बेटा, जिसकी एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है। ठीक है। तो ये 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है ये, ध्यान रखना आप। ठीक है। तो इसी को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ध्यान रखो कि बेटा ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये है इसकी ब्रेड्थ, यानी कि ये इसकी लंबाई है और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक। ये तो बात आपको समझ में आ गई। रेक्टेंगल की बेटा प्रॉपर्टी जो होती है ना, वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो भी इक्वली होती है। जैसे देखो ये, जैसे जितनी ब्रेड्थ ये होगी उतनी ये होगी, जितनी लेंथ होगी इसकी ये लेंथ होगी। ठीक है। और रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा बेटा कि एरिया और उसका पेरीमीटर। तो एरिया पेरीमीटर आपको ध्यान रखना है बेटा कि एरिया जो होता है ना, यानी कि ये इसके अंदर का कितना रीजन है, कितनी जगह है, इसी को हम एरिया कहते हैं। जब मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो इसकी बाउंड्री। जब भी कोई तुमसे पूछे कि पेरीमीटर क्या होता है किसी फिगर का, तो उसकी बाउंड्री को मेजर कर लो, बस वही पेरीमीटर कहलाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, आपको बताऊँगा कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, एरिया जब भी आप निकालते हो तो बेटा एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि जो भी डायमेंशन होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है। क्योंकि इसमें दो ही डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और हमेशा याद रखना कि एरिया जो होता है ना, वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। अब पूछोगे स्क्वायर यूनिट क्या होता है? अगर मान लो इसकी लेंथ ब्रेड्थ सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर लगाओगे पीछे उसके आंसर में। मीटर दे रखा है तो मीटर की स्क्वायर, इसी को हम स्क्वायर यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। तो एरिया ध्यान रखना हमेशा मल्टीप्लाई होता है डायमेंशन और स्क्वायर यूनिट में निकलता है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, एरिया तो हमें पता चल गया। अब बात आती है कि पेरीमीटर। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा पी आर। पी आर का मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी बाउंड्री। उसकी बाउंड्री को आप प्लस कर दो। तो हमेशा याद रखना पेरीमीटर को प्लस किया जाता है। किसको प्लस किया जाता है? उसकी जो डायमेंशन होती है। अब आप देखोगे इसकी बाउंड्री पे घूमो आप पूरा का पूरा, तो आप बोलोगे एक इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक गए एक ब्रेड्थ हो गई, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर लेंथ हो गई, और फिर वहाँ से इधर आए फिर ब्रेड्थ हो गई। तो सारा पेरीमीटर हो गया इसको। तो छोटे बच्चे तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि सारी बाउंड्री को प्लस कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे इसमें एक एल, तो यानी कि दो लेंथ है और इसी तरह से दो ब्रेड्थ है। ठीक है ना। तो इसका एक बेटा फार्मूला बन जाता है, टू कॉमन ले लिया आपने तो एल प्लस में बी। तो देखो ये किसका फार्मूला बन गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है। तो ये ओनली यूनिट में निकलता है, ये ध्यान रखना। तो एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है और पेरीमीटर आपका यूनिट में होता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये तो छोटी क्लास के बच्चे इस तरह से कर लेते हैं बाउंड्री को प्लस करके। आपको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला कैसे बना। तो ये आपका ये फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है। अब मैंने कहा कि बेटा एल इंटू में बी जो होता है वो क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एरिया होता है रेक्टेंगल का।
भाई आप ही ने तो बताया कि L इंटू बी यानी कि एरिया। अब इसी से बेटा दो फार्मूले बन रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपको लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की, तो आप क्या करोगे, लेंथ नीचे लिखा एरिया और अपॉन में ये ब्रेथ नीचे लिख दोगे। आप बी लिखो चाहे पूरा ब्रेथ लिख दो, तो देखो एक फार्मूला बन गया। और यदि आपको ब्रेथ निकालनी हो रेक्टेंगल की, तो आप क्या करोगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा ब्रेथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो जी, अब अगर मैंने ये कहा आपसे कि रेक्टेंगल का डायगोनल निकालो। अब जी डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल जो होता है, जैसे ये आप फिगर देख रहे हो, अपोजिट एंगल यानी कि अपोजिट एंगलों को जो लाइन जोड़ती है उसी को डायगोनल कहते हैं। तो अगर आपको ये डायगोनल निकालना होगा तो क्या करोगे, तो आप देख रहे हो ये एक तरह का राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल में आपको ये पता ही, जैसे ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर है। तो जब डायगोनल आपको निकालना है तो क्या करोगे, रूट में लेंथ की स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ की स्क्वायर आप कर दोगे, तो ये इसका डायगोनल आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो बेटा सारी बात थी रेक्टेंगल के फार्मूले की। ठीक, अब आपको मैं बताऊंगा स्क्वायर का फार्मूला। अब देखो बेटा, रेक्टेंगल का तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर जो होता है बेटा, वो इसी तरीके से आप देखोगे, ये इस तरह का जो फिगर होता है ये स्क्वायर है। बस आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल 90 के होती हैं, तो आपको पता ही है। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो जब सारी साइड इक्वल है तो लेंथ ब्रेड तो कहने का मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है ना। तो या तो आप उसको साइड कह दो, या फिर साइड की जगह हम ए मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, कुछ भी बोलो आप। ठीक है ना। तो चलो जी, अब इसके भी ज़रा हम एरिया पे आ जाते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, मैंने बोला ना एरिया हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी जो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो डायमेंशन क्या है जी, इसमें साइड है सारी, तो इसका मतलब ये हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर है। तो ये किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। ठीक है ना। तो एरिया का मतलब हो गया साइड इंटू साइड। ठीक है, अगर मान लो साइड आपने ए मानी है तो ए मल्टीप्लाई ए की स्क्वायर बोल दो आप, चाहे बात एक ही है। ठीक है ना। चलो जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो वही बात है, जैसे मैंने कहा कि भाई सारी बाउंड्री को प्लस कर दो, ये साइड प्लस में ये साइड ऊपर वाली, फिर ये साइड और एक ये साइड, चारों साइडें आपने चारों तरफ से प्लस कर दी। तो इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू में साइड, तो भी वही बात है। ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हो गया बेटा 4 इंटू में साइड, और ये निकलता है यूनिट में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा सारे फार्मूले किस तरह से अप्लाई होते हैं। ठीक, अब मैंने कहा कि बेटा साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होता है, तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ये बात ठीक है। अब इसी से देखो एक फार्मूला बन रहा है, साइड और साइड का मतलब क्या हुआ, साइड और साइड का मतलब साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया हो गया। अब ये जो रूट है वो यहाँ चढ़ा दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट में एरिया। तो ये एक फार्मूला बन गया आपका, साइड इज इक्वल टू रूट एरिया। तो जब कभी आपको सवाल में एरिया दे रखा हो स्क्वायर का और साइड निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि बेटा 4 इंटू साइड क्या होता है, तो आप कहोगे सर पेरीमीटर होता है। आप ही ने कहा ना पेरीमीटर होता है, देखो ये दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको साइड निकालनी हो तो क्या करोगे, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा क्या नाम है, साइड। ठीक है ना। अब देखो आप, अब मैंने जैसे साइड बताया, साइड इंटू साइड एरिया होता है, क्लियर बात बताई मैंने आपको। अगर बेटा मैंने कहा कि देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, एक और फार्मूला लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करके स्क्वायर लगा दूँ, तो क्या मेरा एरिया नहीं हो जाएगा, तो भी मेरा एरिया हो जाएगा। देख लो आप, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करोगे साइड निकलेगी, और साइड की स्क्वायर कर दोगे तो आपका निकल ही जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड ही तो होता है। और यदि मैं कह दूं कि बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर ये भी तो हो सकता है 1/2 इंटू डायगनल की स्क्वायर। ठीक है, तो भी आपका एरिया यही कहलाएगा। ठीक है ना। तो 1/2 इंटू डायगनल की स्क्वायर भी आप कर दोगे
तो भी आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इन सारी बातों को बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्या है। अभी सारी बातें समझ लो। तो देखो मैंने 3 आपको फॉर्मूले बताए एरिया के। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर अपॉन 4 की स्क्वायर कर दो, चाहे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल की स्क्वायर कर दो। डायगनल मैंने आपको बता ही दिया है, इसको डायगनल कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से आपको। चलो जी, अगर मुझे डायगनल निकालना हो स्क्वायर का, तो आपको पता ही है रूट में साइड की स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 साइड की स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया साइड रूट में 2, ठीक है। ऐसे लिखो, चाहे रूट इंटू में साइड लिख दो तो भी एक बात है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो देखो मैंने ना स्क्वायर के रेक्टेंगल के आपको जितने भी फार्मूले थे, कौन कौन से फार्मूले बनते हैं, क्या एरिया होता है, क्या पेरीमीटर होता है, वो मैंने सारी बातें आपको इसमें बता दी, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और देखो बेटा, पहले मैंने 2 सवाल लिए बिल्कुल ईजी, ठीक है ना, फिर हम और सवाल लेके देखेंगे अच्छे से, ताकि जो ना आपको और थोड़े से टिपिकल सवाल, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन में तो सीधा ये कह रहा है कि बेटा एरिया और पेरीमीटर निकालो रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो जी लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू में बी कर दो आप। तो एल कितना है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी है 8 सेंटीमीटर, 12×8 = 96, तो 96 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो देखो एरिया स्क्वायर यूनिट में बोल रहा था ना मैं आपको, देखो सेंटीमीटर 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 की स्क्वायर, 12 को 8 से करा 96 आ गया और सेंटीमीटर सेंटीमीटर की स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। पेरीमीटर बोलोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, फार्मूला आपको पता ही चल गया, 2 ब्रैकेट में एल प्लस में बी होता है। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है जी 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है जी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में आपने करा 12 और 8 20 सेंटीमीटर हो गया, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर हो गया। तो देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं लगानी, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगाना, जैसे यहाँ सेंटीमीटर मैंने ओनली सेंटीमीटर ही लिखा है ना, ठीक है। एरिया में आपको लगाना है स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो ये देखो पेरीमीटर निकल गया, ये इसका एरिया निकल गया, कितनी सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन को देखो आप क्या कह रहा है। सेकंड वाले में कह रहा है जी एरिया और पेरीमीटर निकालो स्क्वायर का जिसकी एज, अब देखो बेटा साइड बोलो स्क्वायर की चाहे एज बोलो बात एक ही है, ठीक है। कई बार सवालों में एज लिखा हुआ आ जाता है तो घबराना मत, तो एज का मतलब ही साइड होता है। तो बेटा साइड जो है इसकी 8 सेंटीमीटर है, यानी कि एज, तो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। एरिया निकालना है जी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू में साइड, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर इंटू में 8 सेंटीमीटर, 8×8 = 64 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल गया जी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू में साइड, ठीक है। 4 इंटू में 8 सेंटीमीटर कर दो, 8×4 = 32 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो देखो कितना आसान से निकला, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन और बढ़ाते आगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, एरिया आपको गिवन है 144, ठीक है। अब बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसको कैसे निकालें हम, ठीक है। अब देखो क्या है, आपको एरिया दे रखा है, ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है 144, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि बेटा पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू में साइड होता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि भाई 4 इंटू में साइड है, तो सबसे पहले तो मुझे साइड पता होनी चाहिए। अगर साइड होगी तो ही तो मैं पेरीमीटर निकालूंगा ना। तो इसके लिए मुझे एरिया दे रखा है, तो मैं एरिया में से ही पहले साइड को निकालूंगा, ठीक। तो अब आपको देखो एरिया दे रखा है, और मैंने कहा था ना कि आपको यदि साइड निकालनी है स्क्वायर की, तो रूट में एरिया कर दोगे, यानी कि एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दोगे। तो 144 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर ये 12 कैसे निकाला, भाई 144 का स्क्वायर रूट निकाल दो ऐसे करके, 2×7 = 14, 2×2 = 2×3 = 6, 2×6 = 12, 2×18, 2 9 पे चला गया, 3×3 = 9, 3×1 = 3। अब इनके जोड़े बना लो ऐसे करके, तो देखो 2×2 = 4, 3 = 12, यानी कि 2 2 3, 2×2 = 4, 3 = 12 आ गया ना। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया आपने।
अब आपको साइड तो पता चल गई, अब साइड पता चल गई तो पेरीमीटर तो आप आराम से निकाल दोगे 4 इंटू साइड करके, ठीक है ना। 4 इंटू 12 तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ गया। देखो कितनी आसान सी बात थी। तो इसी तरह से थोड़ा सवाल को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, और फिर निकालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखो आप, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। मान लो कि ना एक ऐसे करके रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर, आपकी एक साइड जो है वो 48 मीटर दे रखी है। तो मान लो मैंने इसको मान लिया ये 48 मीटर दे रखी है, ठीक है, और इसका डायगोनल 50 दे रखा है, तो ये डायगोनल इसको बोलते हैं। तो ये बेटा 50 मीटर दे रखा है, क्लियर है। अब मुझे निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है एल इंटू में बी, ठीक है। अगर मान लो मैंने एल इसको मान लिया 48 मीटर को, मेरे पे ब्रैड तो है नहीं, तो ब्रैड निकल जब तक नहीं निकलेगी तब तक मैं निकाल नहीं सकता इसका एरिया। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं ब्रैड निकालूंगा। तो ब्रैड को बेटा मैंने एक्स मान लिया, क्लियर है। तो लेट ब्रैड को क्या माना मैंने, एक्स मीटर मान लिया, और लेंथ मेरी हो गई 48 मीटर, और डायगोनल मेरा है ही। तो अगर मुझे निकालना है तो बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं निकालूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स की स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा भाई, 50 की स्क्वायर माइनस में 48 की स्क्वायर। आपको पता है ना, ये देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ये, तो आपको दिख रहा है ये हाइपोटेनस है और ये एक साइड है, वैसी है, ठीक है ना, बेस हो गया। तो अगर मुझे ये निकालना है तो इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर को माइनस करता है, पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही होंगे। तो इसको अगर मैं करूँगा तो बेटा ये देखो आप क्या है, अभी देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो एक फार्मूला बनता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 50 प्लस 48 50 माइनस 48, ऐसे भी कर लूँ। चाहे तो आप ऐसे कर लेते 50 की स्क्वायर करके 48 की स्क्वायर करके उसको माइनस करके फिर करते, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इसको आपने करा तो ये 98 आ गया, मल्टीप्लाई इसको करा आपने 2 आ गया, ठीक है। तो देखो एक्स की स्क्वायर 8 दूनी 16 9 दूनी 18 96 आ गया। तो देखो तो एक्स ये रूट यहाँ चढ़ जाएगा 196 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 14 मीटर हो गई, ठीक है। यानी कि 196 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो ये आपका निकल जाएगा। अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया तो अब आपको पता ही है एल इंटू बी। लेंथ हो गई हमारी 48 मीटर और ब्रेड्थ हो गई 14 मीटर, ठीक है ना। तो 48 और 14 मीटर को यदि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 672 मीटर की स्क्वायर। तो देखो कितना आसानी से आपका ये निकल गया, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं, थोड़े से और कठिन कठिन से। अब देखो बेटा अगले क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर, ठीक है ना। इसको कैसे करोगे आप, देखो आप, अब आपको देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है जी 320 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, अब देखो एरिया निकालना है ना, तो एरिया में तो बेटा साइड हमें पता होनी चाहिए, साइड अगर पता होगी तो ही तो हम लिखेंगे ना, एरिया निकालेंगे। अब मुझे पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, इसी तरह से फार्मूला लिख दो, 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर। तो 4 इंटू साइड मेरे को दे रखा है 320 मीटर। तो मेरी साइड कितनी हो जाएगी, 320 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32। तो आपने देखा 80 मीटर मेरी साइड निकल गई। अब मुझे साइड अगर पता चल गया तो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर तो मैं आराम से निकाल दूंगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू में साइड। तो भाई 80 मीटर इंटू में 80 मीटर, 8 64 हो गया, 0 0 कर दो आप, मीटर की स्क्वायर हो गया। देखो कितनी आराम से आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखो आप, ये क्या कह रहा है, इसमें देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। इसमें स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल दे रखा है। और यदि मान लो आपको स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगल की 25 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अब मान के चलो, देखो पहले मैं ना फिगर बनाता हूँ, ऐसे समझो आप, जैसे देखो ये फिगर है स्क्वायर का, स्क्वायर की साइड दे रखी है 40, तो आपको पता ही है सारा 40 है ये, क्लियर है ना। अब इसका जो एरिया है वो बराबर
इस रेक्टेंगल वाले के एरिया के बराबर दे रखा है। दोनों का एरिया बराबर है, बस क्या दे रखा है कि इसमें ब्रेड्थ दे रखी है 25। हमें लेंथ निकालनी है एक, और दूसरी बात है पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। दो बातें दे रखी है। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने क्या किया, देखो आप, सबसे पहले मैंने साइड दे रखी है मुझे स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है भाई 40 मीटर, सेंटीमीटर दे रखा है, चलो सेंटीमीटर लिखा है ना, ये लिख दिया। तो मैंने क्या करा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया पहले। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू में साइड होता है, 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। तो ये मेरा हो गया बेटा 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये तो मेरा निकल गया। अब मैंने ये बोला ना आपको, देखो मैंने कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, देखो लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब क्या है कि लेंथ हमारे पास है नहीं, ब्रेड्थ मेरे को दे रखी है 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1600, आपने ऐसे ही लिख दिया। तो लेंथ निकालनी है तो क्या करोगे, 1600 को 25 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये बेटा आ गया 64 सेंटीमीटर। करके देख लेना आप चाहे। अब ये तो हमारी निकल गई, देखो इसमें लेंथ कह रहा था, लेंथ मैंने निकाल के दिखा दी। अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर निकालो जी, तो चलो पेरीमीटर भी निकल जाएगा अब तो कह रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। अब हमारे पास लेंथ भी है, यहाँ लिख दो 64 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लिख दो 2 मल्टीप्लाई, अभी कितना हुआ 5 और 4 9 हो गया, और 6 2 8 हो गया। तो 2 गुणा में 89 आपका दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 178 सेंटीमीटर आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अब एक सवाल को और करके देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्या कह रहा है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मान लो कि एक वायर है आपके पास और वो स्क्वायर की शेप में है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। मान के चलो जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये वायर था, इसको स्क्वायर की शेप में कर दिया, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। ठीक है ना, जैसे कि पता है सारी साइड इक्वल होती हैं। फिर क्या करा, इसी वायर को जो है ना मैंने खोल के रीबेंड कर दिया रेक्टेंगल में, यानी कि मैंने इसका ये बना दिया ये, ठीक है, और उसकी लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर बात हो गई। तो आपको इसकी ब्रेड्थ निकालनी है, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। और फिर ये भी बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पता है कि बेटा साइड ऑफ स्क्वायर आपको पता है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हम स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या होगा 4 इंटू में साइड, तो 4 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर बात हो गई। अब मैंने पेरीमीटर क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है कि इसी वायर से जो है ना मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, क्योंकि इसी वायर को तो खोल के मैंने बनाया ना ऐसे करके, तो दोनों की बाउंड्री तो यानी कि सेम होगा, यानी कि पेरीमीटर सेम होगा, तो इसी वजह से मैंने ये निकाला है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस में बी, और पेरीमीटर स्क्वायर मैंने निकाल ही दिया ये आपका। क्लियर है। तो आपने देखा 2 ब्रैकेट में लेंथ, लेंथ मेरे को दे रखी है 12, और ब्रेड्थ नहीं है तो ब्रेड्थ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो 40 हो गया। ठीक है ना। अब आप इसको यहाँ ले जा सकते हो, आपको चाहे 12 प्लस में बी इज इक्वल टू, देखो 40, 2 को यहाँ ले जाओ, 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 12 प्लस में बी इज इक्वल टू 2 से इसको काट दो, तो ये आ गया बेटा 20। तो बी कितना आया 20, 12 को उधर ले जाओ, तो बी आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब आपको देखो ब्रेड तो पता चल गई कि भाई हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। अब ये कह रहा है एरिया बताओ, तो चलो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो हमारी साइड क्या है 10 है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर कितना हो गया जी 100 सेंटीमीटर हो गया। चलो जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी होता है। लेंथ कितनी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमने निकाल ही दी है, तो 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि भाई स्क्वायर का 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है, रेक्टेंगल का 96 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है, तो किसका एरिया ज़्यादा हो गया। तो किसका एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो आपका स्क्वायर का। तो एरिया
ऑफ स्क्वायर encloses more than the एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यानी कि इस तरह से आप इस सवाल को निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। और बेटा एक सवाल मैंने आपको बताया था एरिया स्क्वायर का फार्मूला, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखो आप, मैंने कौन सा फार्मूला बताया था एरिया का, मैंने बताया था 1/2 डायगोनल की स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला होता है, स्क्वायर कर दोगे कैसे, मान के चलो, मान लो मेरे पास ये स्क्वायर है और इसकी साइड है 4, मैंने 4 मान ली, क्लियर बात है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, चलो मैंने इसका डायगोनल निकाल लिया। तो डायगोनल निकालोगे तो कैसे करोगे इसका डायगोनल, तो रूट में आप क्या करोगे 4 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 16 प्लस में 16, तो यानी कि रूट में 32 आ गया। तो रूट में 32 करोगे तो 4 चौक 16 दूनी 32, ये पेयर बन रहा है तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो ये मेरी डायगोनल आ गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होते हैं दोनों बराबर होते हैं। अब मैंने ये फार्मूला लगा दिया, देखो एरिया करो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो ये हमारा आ गया देखो 4 की स्क्वायर और ये 4 की स्क्वायर। आप इसको करके देखो आप, तो आपने जब इसको करा तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आया 2 गुणा में 4 गुणा में √2 को करोगे आप तो ये रूट से रूट कट जाएगा। तो 2 गुणा में 4 गुणा में 2 कितना हुआ 4 दूनी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। अगर आपको इस फार्मूले से ना करके वैसे अगर आप इसका एरिया निकालते तो क्या होता, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ रहा है ना। तो देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये फार्मूला भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और एक बात और है बेटा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, उसको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।